तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पे 22,000 से अधिक पदों पे जो है बहाली प्रक्रिया चल रही है, जिसकी जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप भर। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भर लिए थे, मतलब उनका OTR हो गया था, लेकिन उनका जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, या फिर उनका जो फोटो सिग्नेचर है ना अपलोड नहीं हो रहा था। कई सारे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसका जो अंतिम तिथि है ना उसको यहाँ पे बढ़ा दी गई। अब यहाँ पे जो है 9 मार्च 2026 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में समस्या आ रही है, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो देने में समस्या आ रही है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है। एक नया अपडेट आया हुआ है जिसमें अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको नहीं देना है, अपना जो आधार नंबर है उसको देंगे, और आपका जो आधार नंबर लिंक अकाउंट होगा ना उसी में आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है, जो कि CBT एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आपको देखने को मिलता है, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सारे चीज़ों को क्लियर करते हुए कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, और अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा था या फिर किसी प्रकार के चलते प्रॉब्लम के चलते आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, तो आपके पास समझिए कि शानदार मौका है, फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है उमेश टॉक। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नोटिस आए हुए हैं और डेट बढ़ाने को लेकर उसका नोटिस भी हमने दिया हुआ है, और बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे आपको देखने को मिले। ठीक है, देखिए 9 मार्च तक जो है फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, 11 मार्च तक जो है पेमेंट कर सकते हैं, और 12 से लेकर 21 मार्च के बीच में किसी प्रकार की गलती करते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कितना एप्लीकेशन फी देना है, टोटल जो है कितनी कौन से पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर अपने 10वीं के बाद ITI भी किया हुआ है, या फिर अपने जो अप्रेंटिसशिप होता है वो किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट पास है वो भी फॉर्म को भर सकता है, कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा वही आपका 18 से लेकर जो है 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हालांकि अपर एज में आपको छूट भी मिल जाता है, तो उसको एक बार आप चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो आधिकारिक तौर पर नोटिस आया हुआ है एक बार हम आपको दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी वाला नोटिस ये है, देखिए यहाँ बताया गया है कि पहले जो है 2 मार्च तक ही रखे गए थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 9 मार्च यहाँ पे कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है 4/3 तक रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पे 11/3 तक कर दिया गया है, और करेक्शन विंडो जो है 12/3 से लेकर 21 दिन के बीच में खुला रहेगा, आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश वाला भी नोटिफिकेशन है, जो नोटिस आया हुआ है डेट बढ़ाने को लेकर, ये वाला नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया कि इसका जो डेट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बड़ी आसानी से अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आपको फॉर्म भरने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो इनके जो आधिकारिक वेबसाइट है ना यहाँ पे आपको आ जानी है। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के अभ्यर्थी होंगे, अगर आपने OTR कर लिया हुआ है तो सीधे यहाँ से लॉगिन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने OTR नहीं किया हुआ है, यानी कि पहली बार जो है रेलवे का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस पे क्लिक करके अपना जो भी नेशनलिटी है, जैसे कि इंडियन है, नेपाली है, भूटानी है, तिब्बतियन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी आपका नेशनलिटी है उसको बताएंगे, यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपका फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे और उसी नाम को यहाँ पे रीटाइप करें। फिर यहाँ पे अपने मैट्रिक के बाद कभी भी नाम चेंज किया हुआ है तो यस करके बता सकते हैं कि आपने कौन सा नाम चेंज किया, नहीं किए हैं नो करें। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब जो आपके मार्कशीट पे होता है ना उसके हिसाब से आपको देनी है, और उसको यहाँ पे रीटाइप करना है। यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे रीजेंडर को आपको बताना है, फिर दोबारा यहाँ बनाना है। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना उसमें एक ईमेल ID देंगे। जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अपना जो आधार वेरिफिकेशन है ना उसको करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो एग्जाम सेंटर पे आपको दिक्कत होगा, आपका जो ऑथेंटिकेशन है ना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, जनरेट आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर जो भी लिंक है ना आधार में उस पर OTP जाएगा, उस OTP से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद एक पासवर्ड आपको सेट करना है, जैसे आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ नंबर भी डाल सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पे, और PV1 क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, उसके बाद आपके अकाउंट क्रिएट हो जाता है। फिर यहाँ पे समझिए कि आपका OTR कंप्लीट हो गया। OTR एक बार कर लेंगे तो बार बार जो है करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के आधार पे जो है रेलवे के आने वाली जो भी वैकेंसीज है वो चाहे 26 में, 27 में, 28 में कभी भी है, तो इसी OTR के थ्रू अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग को OTR करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है सारे जो वैकेंसी वाले बोर्ड है ना आपको फैसिलिटी दे रही है, चाहे BPSC हो, बिहार का कोई मतलब बोर्ड हो, कोई भी हो, आपको ये फैसिलिटी दे रही है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक बार OTR कर लीजिए, लॉगिन करके जो भी मल्टीपल वैकेंसी आती है ना उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे ही अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो अब यहाँ पे लॉगिन हियर के बटन पे क्लिक करके आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो आपने जो भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ना वो चाहे तो यहाँ पे क्लिक
क्लिक करके अपना जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अपने दिए हुए उससे लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड को डालकर। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा विकल्प भी देखने को मिलता है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको याद नहीं रहता है तो सीधे अपने आधार नंबर से ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास दो तरीका है जिससे भी आपको लॉगिन करना है ना, वो जानकारी यहाँ पे डालेंगे, टिक करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको ओटीपी ईमेल पे चाहिए तो इसका सिलेक्शन करना है, मोबाइल पे चाहिए तो इसका सिलेक्शन करना है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक, यहाँ पे उस आरआरबी का सिलेक्शन करना है जिसके लिए आप जो है फॉर्म को भरना चाहते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग जो है आरआरबी यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी आप आरआरबी के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं ना उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है मुंबई के लिए फॉर्म को भरना है तो मैंने यहाँ पे मुंबई का सिलेक्शन कर लिया और इसमें जो भी वैकेंसी सीटें हैं ना उसकी भी जानकारी आप चेकआउट कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि किस कैटेगरी में कितनी भर है। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है, फिर यहाँ पे टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टेप आएंगे, सारे स्टेप को जो है कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, कुछ जानकारी पहले से आपका यहाँ पे रहेगा, नीचे आपको जो है अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पे अपना जो भी रिलीजन है उसको बताना है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जो भी आपका रिलीजन है वो बताएंगे। और आपकी मातृभाषा, जो आपकी मातृभाषा है वो क्या है, आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी होती है। और दो जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देना होता है, यानी कि पहचान चिन्ह, जो आपके चेहरे पे, शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान हो सकता है उसको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना। नहीं है नो मार्क्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है कम्युनिटी डिटेल्स यहाँ पे देना होता है कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल से हैं, एसी एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, तो किस कैटेगरी से आते हैं ना उसके हिसाब से उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको देना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बिहार से एसी एसटी बना लेंगे अगर एसी एसटी हैं तो, या फिर अदर स्टेट से एसी एसटी हैं, एसटी एसटी हैं तो वो बना लेंगे। अगर मान लीजिए बीसी हैं तो अपना एनसीएल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने एसी का सिलेक्शन किया हुआ है, अगर आप ओबीसी का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें क्या है ना कि आपको जो है देना पड़ेगा अपना जो भी जानकारी है एनसीएल। यहाँ पे देखिए हमने एसी का सिलेक्शन किया हुआ है तो उसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कौन से अधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसकी पूरी जानकारी, कौन से स्टेट से आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया हुआ है, फिर यहाँ पे उसका इशू डेट क्या है, और आपको ट्रेवल पास चाहिए, एसी एसटी को मिलता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अपना जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसको बता सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री मिल रहा है तो भाई ले लेना चाहिए। यहाँ पे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ना एसी एसटी के मामले में अपलोड कर देंगे और जो भी आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसको बता दें। अगर इन केस मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें पूछेगा कि आप जो है क्रीमी लेयर से आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। देखिए यहाँ पे पूछेगा, तो अगर आपका पारिवारिक आय 8 लाख रुपया से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर, 8 लाख से अधिक है तो क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर आते हैं तो इसका एनसीएल आपको बनवाना होगा जो कि सेंट्रल लेवल से बना होना चाहिए। अगर बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो सेंट्रल लेवल का अलग एग्जाम से बनता है, तो उसका जो भी कास्ट है वो बताएंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, फिर यहाँ पे कौन से अधिकारी के द्वारा वो इशू किया गया है उसको आपको बतानी है, फिर यहाँ पे उसका जो भी इशू डेट है ना उसको आपको बतानी, यहाँ पे स्टेट के साथ कौन से स्टेट से आपने इशू करवाया है, फिर यहाँ पे अपना का जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट है वो क्या है। यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसको भरना है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अपना जो स्टेट वगैरह वगैरह बताएंगे और यहाँ पे अपना परमानेंट, तो दोनों आपको भर देना है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपका स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस क्या है वो आपको भरनी है। फिर यहाँ पे नियरेस्ट आपका जो भी मेजर सिटी है वो बताएंगे और अपना पिन कोड भरेंगे। दोनों सेम है तो आप टिक भी कर सकते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का जो है दोनों अलग अलग होता है तो अलग अलग आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से भर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको भरना है और भरने के बाद अगर आपका दोनों सेम है तो टिक करके सेम करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ना सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई हियरबाई कंसेंट दैट माय रिफंड मे बी क्रेडिट टू बैंक अकाउंट लिंक माय आधार, मतलब कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आधार सीडिंग अकाउंट है ना वो पैसे जो है उसी में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है और आई अंडरस्टैंड एंड एग्री के बटन पे क्लिक करके इसको एग्री कर लेना है। आपके सामने जो है पूछेगा कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। कोई स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता देंगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है ईबीसी एक क्लास होता है, ये आपका जो है कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिहार में ईबीसी कैटेगरी होता है, वो वाला कैटेगरी नहीं है। अगर इसमें यस करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका जो पारिवारिक आय है ना वो 50 रुपए से कम होना चाहिए, नहीं तो आप बीपीएल कार्ड से आते हैं तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बताएंगे कि आपका जो ईबीसी क्लास सर्टिफिकेट है वो कहाँ से जारी हुआ है, कौन इशू किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है। यहाँ पे आपको नो कर देना है। यस करेंगे तो आपका फी में छूट मिलेगा, बाकी कहीं आपको छूट नहीं मिलेगा। अगर आप रेलवे में सर्विस देते हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अदर जगह कहीं भी काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है या फिर
नहीं काम करते हैं तो नोट एप्लीकेबल करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल ही आपको कर देना है। अगर आप सेंट्रल लेवल में या फिर स्टेट लेवल में काम करते हैं तो बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप बता सकते हैं, यस करके यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, नहीं किए हैं नो ही कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं। आपका जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है जो रिफंड के लिए है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका आधार लिंक अकाउंट होगा यहाँ पे शो कर देगा। इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, बट आपके आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है वही आपको देखने को मिलेगा। सेव करिएगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन डिटेल्स है ना उसको फिल करना है। मैट्रिक की जानकारी पहले से फिल रहता है, आप चाहें तो यहाँ पे मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे कि अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, फिर यहाँ पे कौन से बोर्ड से अपने मैट्रिक पास किया वो बताएंगे, फिर अपना डेट ऑफ पासिंग बताएंगे, रोल नंबर लिखेंगे और अपना जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है ना उसको यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अपने हिसाब से जानकारी को भर के यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है मैट्रिक के बाद, जैसे कि आपने ITI किया हुआ है, अप्रेंटिस किया हुआ है, 10+2 किया हुआ है, बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री किया हुआ है ना, तो सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लीजिएगा अगर आपके पास है जानकारी। मान लीजिए इंटरमीडिएट का है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, कौन से स्टेट से आपने पास किया हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको जो है क्वालिफिकेशन को ऐड करके नेक्स्ट करना है। तो अब यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर और फोटो है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का बताया गया है कि आपका जो फोटो है ना पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, टोपी चश्मा लगाकर फोटो आपको क्लिक नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो ड्रेस है ना नॉन व्हाइट क्लोथिंग होना चाहिए और कलर में आपका बैकग्राउंड जो है समझिए कि प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप अपना लाइव फोटो क्लिक कर रहे हैं, गलती नहीं करना है, नहीं तो फोटो आपका क्लिक नहीं होगा, लेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको आपको क्लिक करना होता है। दो माध्यम होता है फोटो क्लिक करने का। आप यहाँ पे चाहें तो अपने सिस्टम में कैमरा है तो कैप्चर लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करके अपना जो फोटो है इसको क्लिक कर सकें, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का कंडीशन है तो यहाँ से क्लिक कर लीजिए, नहीं तो दूसरा आपके पास माध्यम है मोबाइल। इस पे क्लिक करेंगे तो QR कोड आएगा जिसको आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। जैसे इस तरह से स्कैन करेंगे ना तो RRB का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे लॉगिन विद आधार से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, जिस तरह से आप डेस्कटॉप पे लॉगिन किए थे। आइए हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे OTP जाएगा आपके नंबर पे, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लॉगिन हो गए। आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा और इस तरह से आप फोटो अपना मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कैप्चर लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से मोबाइल से फोटो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आपके पास दो साधन है जिससे भी आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं, अपना फोटो आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो फोटो है ना उसको क्लिक करिएगा तो इस तरह से फोटो आपका क्लिक हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करिएगा तो फोटो आपका क्लिक हो चुका है, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया है। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे क्योंकि सेव करना जरूरी है। अब यहाँ पे फिर से जो है आप अपना डेस्कटॉप पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इनकेस आपको रिफ्रेश करके दोबारा लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपना जो लाइव फोटो है ना उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना। कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग दिक्कत आ रहा है। सिग्नेचर वही आपका रहेगा, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि बताया गया है कि 30 से लेकर जो है 49 KB के बीच में होनी चाहिए। तो बड़ी आसानी से PI7 के थ्रू अपना जो फोटो का रिसाइजर है वो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिसाइज इमेज के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी फोटो है उसका सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे उसको अपना डायमेंशन देकर यहाँ पे KB में बता सकते हैं कि आपको जो है कितना KB में रखना है। फिर यहाँ पे रिसाइज सिग्नेचर के बटन पे क्लिक करके सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे और बड़ी आसानी से अपलोड कर देंगे। अपलोड हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो देखिए सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया। यहाँ पे इस तरह से सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो चुका है और फोटो तो हो ही गया है। तो इस तरह से अपलोड कर लेना है। कोई भी दिक्कत आ रहा है बताइएगा, सेव करिएगा और यहाँ पे जो है नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो देखेंगे सिग्नेचर है अपडेट हो जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने RRB मुंबई का सिलेक्शन किया हुआ है तो इसमें जो भी अपना पोस्ट का प्रेफरेंस है ना उसको देना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। जो पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज है, उसको आपको फर्स्ट में देना है। जैसे मान लीजिए आपको असिस्टेंट ब्राइड का फर्स्ट में रखना है, अपॉइंटमेंट का सेकंड में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो प्रेफरेंस है ना वो दे देंगे और सभी प्रेफरेंस को देंगे। ऐसा नहीं है आप कोई गलत प्रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पे कट का बटन है, क्लिक करके कट करके हटा भी सकते हैं। बट इस तरह से सारे को प्रेफरेंस में आपको दे देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपना जो प्रेफरेंस है ना उसको यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। सारे को आपको देना है। इस तरह से प्रेफरेंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ भी आपको टिक करना है, देखिए। और यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है कि आप जो है कहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने जो है प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेक कर लेना है सारी जानकारी को। अगर आपको गलत लग रहा है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सीधे जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट होता है और इसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे अपना पेमेंट जो है
₹250 या फिर ₹500 जो भी एप्लीकेबल अमाउंट है वो आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो लास्ट में अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं जो लास्ट डेट बढ़ाई गई है उसके साथ। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रहा है हमें जरूर बताइएगा, आपके लिए अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें जरूर बताएं।